दोस्तों 23 अप्रैल 2024 को मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के अनन्य भक्त हनुमान जी महाराज का जन्मदिन था। जन्मदिन के उपलक्ष्य में तमाम सारे भक्त जगह जगह कार्यक्रम आयोजित करते हैं। इसी क्रम में जेठवाड़ा थाना क्षेत्र के भावनपुर संकट मोचन हनुमान मंदिर से विगत कई वर्षों से शोभा यात्रा निकलती रही है। इस बार भी शोभा यात्रा निकलनी थी। दोस्तों शोभा यात्रा निकलने के पूर्व संध्या पर शोभा यात्रा के मार्ग पर सड़क के किनारे खंभों पर भगवा ध्वज लगाया जा रहा है, लेकिन भगवा पताका लगाते समय समुदाय विशेष की आबादी के पास भगवा ध्वज लगाते समय कुछ वाद विवाद हो गया। भगवा ध्वज लगाने को लेकर समुदाय विशेष द्वारा विरोध दर्ज कराया गया, जिसके बाद मामला दो समुदायों का होने के कारण पुलिस फोर्स आ गई। पुलिस फोर्स आने के बाद पूरी तरह से माहौल गर्म हो गया। इतना होते होते स्थिति तनावपूर्ण हो चुकी थी। कई थानों की फोर्स बुलाई गई, तमाम पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे और स्थिति को संभाला। अगले दिन यानी 23 अप्रैल को यात्रा सुबह निकलनी थी। यात्रा निकलने से पहले एक वीडियो मैसेज सोशल मीडिया पर तैरने लगा, जिसमें दिखाया गया था कि डेरवा बाजार में लगाए गए भगवा ध्वज को कुछ अराजक तत्वों ने उखाड़ कर जला दिया है और नाली में फेंक दिया। लेकिन सुबह एक बार फिर लोगों का गुस्सा सातवें आसमान था, लोगों में आक्रोश था, लेकिन इंस्पेक्टर जेठवाड़ा धर्मेंद्र सिंह ने स्थिति को संभाला और लोगों से बातचीत की और कार्रवाई के आश्वासन पर यात्रा निकालने का कार्यक्रम शुरू हुआ। इन परिस्थितियों को देखते हुए तमाम सारी पुलिस फोर्स लगा दी गई, चप्पे चप्पे पर पुलिस लगा दी गई, कई बिल्डिंगों पर ऊपर पुलिस फोर्स तैनात की गई। अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी संजय राय, क्षेत्राधिकारी सदर, क्षेत्राधिकारी लालगंज, 4 से 5 थानों की फोर्स, पूरी स्वाट टीम, इतनी बड़ी तादाद में फोर्स लगाकर किसी तरह पुलिस की पहरेदारी में शोभा यात्रा को सकुशल संपन्न कराया गया। बड़ी संख्या में भक्त डीजे की धुनों पर नाचते गाते हुए जय श्री राम का नारे का उद्घोष करते हुए शोभा यात्रा में शामिल हुए। सबके हाथों में भगवा ध्वज दिखाई पड़ रहे थे। पूरी सड़क भगवा ध्वज से पटी हुई थी, चारों तरफ नारे लग रहे थे। भगवा ध्वज के साथ उतनी ही बड़ी मात्रा में चारों तरफ आपको खाकी वर्दी भी दिख रही थी। यात्रा भावनपुर संकट मोचन हनुमान मंदिर से निकलकर गोपालगंज डेरवा बाजार होते हुए रास मंदिर पर यात्रा का समापन हुआ। जगह जगह प्रसाद बांटे जा रहे थे, कहीं जलपान की व्यवस्था थी, कहीं शरबत पिलाए जा रहे थे। इस चिलचिलाती धूप में भक्तों का हौसला देखने लायक था। कोई नारा लगा रहा था, कोई नाच रहा था। लेकिन दोस्तों एक चीज आपको सोचने की जरूरत है कि अगर कोई पर्व, कोई त्योहार पुलिस की पहरेदारी और पुलिस की संगीनों के साए में आपको मनाने पड़े तो यह बहुत सोचनीय विषय है। इस पर विचार करने की आवश्यकता है। विचार उस गंगा जमुनी तहजीब पर करने का विषय है जिसके नाम पर यह दम्भ भरा जाता है कि गंगा जमुनी तहजीब है हमारे देश में। विचार उस भाईचारे पर करने की आवश्यकता है जिस भाईचारे में हम एक दूसरे को बड़ा भाई और छोटे भाई की भूमिका में देखते हैं। शायद उस भाईचारे को चारा बनाकर कोई निगलता जा रहा है। विचार करने की आवश्यकता शायद इस 4 लाइनों पर भी पड़ती है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब मिल हैं हम आपस में भाई भाई। ऐसी तमाम सारी चीजें हैं जिन पर विचार करने की आवश्यकता है। अगर कोई भी धर्म, कोई भी भाई, कोई भी संप्रदाय पुलिस के पहरे में संगीनों के साए में अपना त्योहार मना रहा है तो ये बहुत सोचनीय विषय है। ये सोचनीय विषय है कि हमारी तहजीब, हमारे संस्कार, हमारा समाज किस ओर जा रहा है। समाज के दोनों ओर से उन अराजक तत्वों पर विचार करने की जरूरत है जो समाज की एकता और अखंडता तोड़ने का काम कर रहे हैं। विचार ऐसे लोगों पर करना पड़ेगा जो इस सामाजिक भाईचारे को अपना चारा बना रहे हैं, अपना चारा बनाकर उस भाईचारे को निगल रहे हैं। ऐसे लोग समाज को केवल खंडित कर सकते हैं, वो जोड़ नहीं सकते हैं। ऐसे लोगों से हर समाज को, हर वर्ग को दूर रहना चाहिए और ऐसे लोगों की पहचान करनी चाहिए। मैं कहूंगा कि स्वस्थ समाज वही माना जाता है जहां खुली हवा में सांस ली जा सके, खुली हवा में, खुले आसमान में आप अपना अपना त्योहार मना सकें, आप अपने अपने धर्म का पालन कर सकें। ऐसा समाज होना चाहिए, ना कि ऐसा हो कि किसी को अपना त्योहार मनाना हो, किसी को अपना धर्म का पालन करना हो तो पुलिस की आवश्यकता हो, बूटों की धमक की आवश्यकता हो, संगीनों के साए की आवश्यकता हो। और अगर ऐसा होता है तो ये झूठी सामाजिकता का स्वांग रचाने से क्या फायदा है। विचार करिएगा कभी इन बातों पर। हालांकि शोभा यात्रा बिगड़े माहौल के बाद एक बार सकुशल संपन्न हुई और सुरक्षित संपन्न हुई। प्रशासन पूरी तरह रात दिन पूरा मुस्तैद रहा, कदम से कदम मिलाकर सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद की। उसके लिए हमारा पुलिस प्रशासन भी कहीं न कहीं सराहना का पात्र है। इस स्थिति को समय रहते पहचान करके सामाजिक ताने बाने को सुरक्षित रखा। जी नमस्कार, मैं आपका मित्र मोनू विद्रोही। जिले की ऐसी बेहतरीन खबरें पाने के लिए आप 6 PM न्यूज देखते रहें। 6 PM न्यूज को व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करें, यूट्यूब पर चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर चैनल के पेज को फॉलो करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ बहुत जल्द ही।